राजू को बाइक चलाने का शौक था। वह एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां जिंदगी शांत और धीमी गति से चलती थी। लेकिन राजू हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। कुछ ही दिन पहले उसने अपने सपनों की बाइक खरीदी थी, एक चमचमाती काली बाइक। ये बाइक गांव में से सबसे अलग और अच्छी दिखती थी। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपने यहाँ तक देख ली, मतलब आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। मिडनाइट चिल्स। उस दिन राजू ने अपने दोस्तों के साथ एक लंबी राइड पर जाने का प्लान बनाया। वे पहाड़ियों की ओर जाने वाले थे, जहां जंगल और पुरानी सड़कें थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वो रास्ता खतरनाक है और रात में वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन राजू को उनकी बातें समझ नहीं आई और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। भूत प्रेत जैसी बातें डरपोक लोगों के लिए होती है, उसने अपने दोस्तों से कहा। शाम होते ही राजू और उसके 3 दोस्त करण, सूरज और विकास बाइक लेकर निकल पड़े। उन लोगों को पहाड़ियों तक पहुंचने में ही लगभग 2 घंटे लगे। सूरज ढल रहा था और जंगल में घुसते ही माहौल अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये जगह तो वाकई में डरावनी है, करण ने धीरे से कहा। तभी राजू ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं है हमें, बस थोड़ी देर घूमकर यहाँ से हम निकल जाएंगे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल और भी घना और रहस्यमय लगने लगा। वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। रात के करीब 10 बजे वे सुनसान सड़क पर पहुंचे। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक राजू की बाइक लड़खड़ाने लगी। विकास ने पूछा, क्या हुआ राजू? राजू ने कहा, शायद बाइक में कोई दिक्कत है, और उसने बाइक रोक दी। वे सभी बाइक से उतरकर समस्या देखने लगे। तभी उन्हें पास के पेड़ों के बीच में से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वहाँ कोई है, करण ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे ही कोई उसके पास आ रहा हो। सभी ने टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए, सूरज ने कहा। राजू ने सब मजाक में लिया, अरे ये सब तुम्हारी कल्पना है, चलो बाइक ठीक हो गई है। आगे बढ़ते हुए वे एक सुनसान गांव में पहुंच गए। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा था। उसने उन्हें रुकने का इशारा किया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम इस रास्ते पे मत जाओ, ये मौत का रास्ता है। राजू ने हंसते हुए कहा, दादाजी आप चिंता मत करो, हम जल्दी लौट आएंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें फिर चेताया, लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्हें सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिखी, जो कि उनसे लिफ्ट मांग रही थी। करण ने पूछा, क्या इसे ले लें? राजू ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, रात के समय में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वो लोगों ने उस औरत को बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस औरत के कपड़े उड़ने लगे। तभी सभी ने देखा कि उसका चेहरा गायब था। विकास जी का, ये क्या है? राजू ने घबराकर बाइक रोकी, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, वहां औरत गायब हो चुकी थी। अब चारों दोस्त डर चुके थे। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सड़क ऐसी बन चुकी थी जैसे कोई भूल भुलैया हो। तभी करण ने कहा, यह वही रास्ता है जहां से हम आए हैं, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा है। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अचानक एक पेड़ गिर गया और उसकी बाइक बंद हो गई। तभी पास के झाड़ियों से एक आवाज आई, मानो कोई जोर जोर से रो रहा हो। वे सभी वहां देखने गए। वो लोग वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि एक औरत जमीन पर बैठी हुई है। मैडम आप कौन है? राजू ने पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें खून जैसी लाल थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? चारों दोस्त भागकर बाइक की ओर दौड़े, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वे औरत हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे उनके पास आने लगी। करण ने रोते हुए कहा, यह हमारा अंत है। राजू ने अपनी ताकत लगाकर बाइक को स्टार्ट किया और तेजी से वहां से भागे, लेकिन वह औरत उनके पीछे पीछे हवा में उड़ रही थी। आखिरकार वे किसी तरह से उस जंगल से बाहर निकले। गांव पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली।
अगले दिन उन्हें उस बूढ़े आदमी से जाकर बात की। उसने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले उसी रास्ते पर एक दुल्हन की मौत हो गई थी। उसके पति ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया था और वह अपनी शादी के कपड़ों में ही भटकती रहती है। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम लोगों ने उसे रास्ते पर लिफ्ट दी थी, लेकिन याद रखना वे फिर आएगी, बूढ़े ने कहा। उस घटना के बाद राजू ने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह औरत कभी कभी सपने में दिखती। उसकी ठंडी सांसें और लाल आंखें उसे हमेशा डराती है। राजू ने अपनी बाइक बेच दी और अब वह अंधेरे रास्तों से दूर रहता है, लेकिन उसे हमेशा डर रहता है कि वह औरत फिर वापस आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए राधे राधे।